ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय भावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्याग उपाव आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दसार काड़ी मुख सरतार पूजा की पुस्तक है, पूजा की पुस्तक ले ली। पर्वराज दशलक्षण महापर्व का आज चौथा दिनवश है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव के बाद आज उत्तम शौच धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। शौच का अर्थ पवित्रता, उज्ज्वलता है। बहिरात्मा तो देह की उज्ज्वलता स्नान आदि करने को शौच कहते हैं, किंतु देह तो सप्त धात्मय मलमूत्र से भरी जल से धोने से शुचिपने को प्राप्त होती नहीं। यहाँ पंडित सदाशिव दास जी कहते हैं कि बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि जीव देह की उज्ज्वलता गंगा जमुना के स्नान आदि से शौच मानते हैं, पवित्रता मानते हैं। तो धानक राय जी कहते हैं नित्य गंग जमुन समुद्र न्याय अशुच दोष स्वभाव तय। गंगा और जमुना के स्नान करने से यह देह शुद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि ये स्वभाव से ही कैसी है, अशुद्ध है, मल की फैक्ट्री है। जितना लोक में मलिनता है वो सब इस मनुष्य त्रियंश के शरीर से निकली है। इसके अलावा और कहीं मलिनता का स्थान नहीं है। इसलिए यह शरीर मल उत्पादक है, मल की फैक्ट्री है। कैसे भी कैसे बढ़िया से बढ़िया पकवान, मिष्ठान, हलवा, खीर कुछ भी खिला दो इसको और इससे मल बन के तैयार होता है। नव द्वार वहे घिनकारी। 9 द्वार तो बड़े बड़े हैं, सूक्ष्म द्वार तो असंख्यात हैं, जिनसे निरंतर मल झरता है। फल रुधिर राग मल थैली की कस वसाद तय मैली। नव द्वार वहे घिनकारी अस देह करे किम यारी। मांस, मज्जा, हाड़ इनसे भरी हुई ये देह इसको कैसे पवित्र मानता है। गंगा
का स्नान कराओ चाहे जमुना का, यह देह कभी पवित्र नहीं होने वाली, क्योंकि ये स्वभाव से ही कैसी है, अशुद्ध। ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट कुछ कहे। मल से भरा हुआ है, जैसे जो है मल का घड़ा हो और उस घड़े को कितनी बार धोआ जाए तो वह शुद्ध हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। जो अपने इसमें लिखा भी है, जैसे मल से बना मल से भरा घड़ा जल से धोने से शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार शरीर भी शुद्ध उज्ज्वल जल से धोने से शुद्ध नहीं होता। शरीर को शुद्ध मानना व्रता है। आगे देखो प्रश्न 398। अशुचि भावना में सदाशिवदास जी कहते हैं, हे आत्मन, इस देह के स्वरूप का चिंतन करो। माता के महामलिन रुधिर पिता के वीर से उत्पन्न हुआ महादुर्गंधित मलिन, गर्भ में रुधिर मास से भरे जरायु पटल में नव माह पूर्ण करके महादुर्गंधित मलिन यौन में से निकलने का घोर संकट सहता है। सप्त धातु में रुधिर मास हाड़ रस मेधा मज्जा वीर्य चांदा नसों के जाल में देह धारण की है, जो मलमूत्र लट कीड़ों से भरी महा अशुचि है। नव द्वारों से निरंतर दुर्गंधित मल को बहाती रहती है। जैसे मल का बनाया हुआ घड़ा मल से ही भरा फूटा हुआ चारों तरफ मल को बहाता रहता है, वह जल से धोने पर कैसे पवित्र हो सकता है। क्या समझ? देह को पवित्र करने के लिए तीन लोक में कोई पदार्थ नहीं है। समझ में आया ना? आप प्राशुद्ध जल से इस शरीर को स्नान कराओ और स्नान करने के बाद इस शरीर से स्पर्श करके पानी किसी बर्तन पर गिर जाए तो फिर वह बर्तन अपनी परंपरा में कैसा माना जाता है? अशुद्ध हो गया। माने नवे हुए शरीर पर प्राशुद्ध जल इसको छू के बर्तन पर गिर जाए तो बर्तन भी अशुद्ध हो जाए। ये कैसे पवित्र हो सकता है? जलादि से तो करोड़ों बार धोने पर भी जल ही अपवित्र हो जाता है, देह पवित्र नहीं होती। जैसे कोयले को ज्यों-ज्यों धोवो त्यों-त्यों उसमें से कालमा ही निकलती है, उज्जवल नहीं होता। उसी प्रकार देह का स्वभाव जानो। देह को पवित्र मानना मिथ्या दर्शन है। यह देह तो एक रत्नत्रय उत्तम समाधि धर्म को धारण करने पर आत्मा के संबंध से देवों द्वारा बंधने योग्य पवित्र हो जाता है। वैसे कोई भी इसके पवित्र होने का उपाय नहीं है। मैं सागर के जो है सारण चैत्यालय में था, क्या घटना घटी थी उस समय कि एक माता जी जो है कुर्सी पर बैठी प्रवचन सुन रही थी और सुनते सुनते अचानक वो चली गई। अचानक चली गई तो क्या हुआ कि अब मंदिर अशुद्ध हो गया। पूरा मंदिर और जो वहां चटाई बटाई बिछी थी वो सब निकाल के धोई गई। अब बताओ अशुद्धता कहाँ से आई है? कहाँ से आई? इसमें ये आत्मा मौजूद था, इसलिए वह इतना अशुद्ध नहीं कहा जा रहा था। केवल आत्मा ही निकला है और कुछ नहीं हुआ। समझ में आया ना? आत्मा के निकलते ही यह शरीर
और ज्यादा अशुद्ध हो गया है? वैसे तो मंदिर में बैठी थी, कोई अशुद्धि नहीं थी, लेकिन आत्मा निकल गया तो फिर सारा मंदिर धोना पड़ा। जो चटाई वटाई वो सब साफ की गई, धोई गई। क्या करें? मने यह आत्मा इस शरीर के रहते हुए भी आत्मा शरीर से अशुद्ध नहीं होता। क्या समझना? शरीर इतना अपवित्र है, इतना अपवित्र होते हुए भी ये आत्मा को अशुद्ध नहीं करता है, परंतु आत्मा अपनी शुद्धता को न पहचान कर स्वयं अशुद्ध होता है। क्या है? अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं पहचान कर और देह में एकत्व बुद्धि करके अशुद्ध हो जाता है। और वह ऐसी अशुद्धता होती है कि शरीर से भी बढ़कर अशुद्धता होती है। क्यों होती है? कि शरीर के रहते तो केवल ज्ञान भी हो सकता है, समझ में आना? सम्यक दर्शन तो हो ही जाता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र केवल ज्ञान तक हो जाता है इस शरीर के रहते हुए, परंतु इस मिथ्यात्व के रहते हुए सम्यक दर्शन भी नहीं होता। क्या समझना? और राग देश रूपी आश्रम के रहते हुए ये भगवान नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि इस शरीर से भी ज्यादा अशुद्ध चीज क्या है? मोह राग देश रूपी आश्रम है। मोह राग देश रूपी आश्रम ये इस शरीर से भी ज्यादा अशुद्ध है। वास्तव में इनकी अशुद्धि से ही आत्मा अशुद्ध है। शरीर की अशुद्धि से आत्मा अशुद्ध नहीं है। देखो सनत कुमार चक्रवर्ती, जब वे चक्रवर्ती थे तब उनकी पवित्रता थी कि वे मुनि अवस्था में जब उनके 700 वर्ष तक कोट बहता रहा तब वे पवित्र थे कि जब उनके शरीर में कोई रोग नहीं था तब वे पवित्र थे। चक्रवर्ती के कब पवित्र थे? मुनि अवस्था में, कोड़ बहते हुए भी है। कोड़ बह रहा है, धूल मट्टी चिपक रही है, ओक बह रहे हैं, ये तो साधारण बात है सभी मुनियों के। उनके तो कोड़ बह रहा था, फिर भी उनके शौच धर्म जो है वो 3 कसाय के अभाव वाला था और चक्रवर्ती दशा में 1 कसाय के अभाव वाला था। तो कितनी अधिक पवित्रता थी। तिगुनी नहीं समझना, तिगुनी नहीं समझना, कितनी समझना? यहाँ 9 के अंक के बराबर है तो वो 999। क्या समझना? कितनी पवित्रता उस कोड़ बहते हुए शरीर के रहते हुए पवित्र था। वो शरीर भी पवित्र कहलाता है। पूजा किसकी होती है? चरण किसके स्पर्श किए जाते हैं? उस शरीर के स्पर्श किए जाते हैं। धानक राज जी ने लिखा है, बहुदेह मैली सुगुण फैली शौच गुण साधु है। देह मैली है तो फिर वे पवित्रता क्यों? उनके शौच गुण क्यों? तो सुगुण फैली। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न त्रय की फैली है अंदर आत्मा में, इसलिए देह की मैली होने पर भी वो शौच गुण की पवित्रता साधु परमेष्टि के जैसी होती है वैसी श्रावक के नहीं हो सकती। क्या समझना? चाहे मलमूत्र भी ना आता हो, समझ में आना? तीर्थंकर का शरीर हो,
तो भी उतनी पवित्रता नहीं जितनी मुनिराज के पूर्ण बहते समय है। मैंने तीर्थंकर का उदाहरण इसलिए दिया कि तीर्थंकर ग्रस्त उनके इस शरीर से मल नहीं निकलता, समझ में आना, उनको मलमूत्र नहीं होता, तीर्थंकर को कभी भी नहीं होता, न पसीब निकलता है उनके शरीर से, न कीचड़ निकलता है आंख से, न पसीना निकलता है, कोई भी मल मूत्र उनके शरीर से नहीं निकलता। ऐसे तीर्थंकर के भी वो पवित्रता नहीं है जो मुनि दशा में पूर्ण बहते हुए सनत कुमार चक्रवर्ती के मुनि दशा में क्या समझ। इसलिए कहा बहु देह मैली सुगुण फैली शौच गुण साधु लहे। क्या समझ, कैसी पवित्रता। तो अपवित्र कौन है? अपवित्र कौन है? आश्रय। समय-सार की 72वीं गाथा में आचार्य भगवंत कहते हैं अशुचपना विपरीतता के आश्रमों का जान के और दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। क्या समझिए, ये आश्रम कैसे हैं? अशुचि हैं, अशुचि नहीं विपरीत हैं, और कैसे हैं कि दुख के कारण हैं। और भगवान आत्मा कैसा है कि शुचि है, पवित्र है। भगवान आत्मा कैसा है कि चेतन है, आश्रम जड़ है। भगवान आत्मा कैसा है कि सुख स्वरूप है और आश्रम दुख स्वरूप है। इसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मा को भगवान आत्मा 3 बार कहा संसार की 72वीं, और उन्होंने तुलना करके बताया है कि यह भगवान आत्मा पवित्र है और आश्रम अशुचि है। 3 बातें कही, भगवान आत्मा पवित्र है और आश्रम अशुचि है, भगवान आत्मा ज्ञायक है और आश्रम जड़ है। क्या समझ में? और भगवान आत्मा कैसा है? सुख स्वरूप है, सुख का कारण है, और ये आश्रम दुख का कारण है। ये आश्रम दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिने निरवेरे। क्या समझ में? ये आश्रम दुखदाई है और कोई संयोग दुखदाई नहीं है। यहाँ तक कि नरक का वातावरण भी दुखदाई नहीं है। समझ में आना? नरक का वातावरण दुखदाई नहीं है। कौन है दुखदाई? ये मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताकहीन को तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। पहली ढाल में क्या बताया? चारों गतियों में ये जीव भूल कर अपने आप को भ्रमण कर रहा है और दुखी हो रहा है, लेकिन वो चारों गतियां दुख का कारण नहीं है। चारों गतियों में वो दुखी हो रहा है। उस दुख का कारण दूसरी ढाल में बताया है। समझ में आया ना? किसमें बताया? दूसरी ढाल में। एक कवि ने तो यहां तक लिखा है बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर समरस घटाघटी है, मोहे रीत लगत है अटापटी है। द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। बाहर नारक कर दुख भोगे अंतर समरस घटाघटी है, मोह द्रगधारी की रीत लगत है अटापटी। तो बोलो नरक दुख का कारण है। राजा श्रेणिक तीर्थंकर होने वाले हैं। इस भरत क्षेत्र में सबसे पहले वे ही तीर्थंकर होंगे और वर्तमान में वे पहले नरक में हैं। क्या समझ में? वहां भी उनको भेद ज्ञान की समता रस का पान
वहां भी उनको हो रहा है। क्या सुनिए, तो दुख का कारण कौन? एक गतियां दुख का कारण है। गतियों में मोही जीव दुखी होता है। समझ में आया ना? दुख का कारण तो मोह राग देश है। दूसरी ढाल में ही जहाँ आश्रम तत्व का अन्यथा वर्णन किया, वहां कहा रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। रागादि प्रगट दुख रूप है और इनके सेवन में सुख मानता। क्या विचित्र बात है। प्रत्यक्ष दुख रूप है और इनके सेवन में सुख मानता है। गिनत रागाद प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। रागादि दुख रूप और इनके सेवन में चैन मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। क्या समझिए? तो ये आश्रम दुखदाई है। लेकिन अपनी जो चर्चा चल रही है शौच धर्म, उसका प्रतिद्वंदी कौन है, उसका घातक कौन है? लोभ कसाय। अभी तक उसकी चर्चा नहीं आई है। तो आश्रम दुखदाई है कि लोभ दुखदाई है? ये आश्रम में ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। कैसा खतरनाक है? मिथ्यात खतरनाक है कि लोभ खतरनाक है? क्यों साहब, कौन खतरनाक है? कौन खतरनाक है? कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो अंतर क्या है? बहुत अंतर है। एक सबसे पहला है और एक सबसे अंत में। समझ में आना? सबसे पहले मिथ्यात का पत्ता साफ होता है और सबसे अंत में लोभ का। समझ में आना? मिथ्यात कौन से गुरुस्थान में होता है? पहले गुरुस्थान में। दूसरे और तीसरे गुरुस्थान तो चौथे से गिरते हैं तब होते हैं। समझ में आना? इसलिए खास तौर से पहला गुरुस्थान मिथ्यात का, और इसमें से निकलता है जीव, तो कौन से गुरुस्थान में जाता है? चौथे गुरुस्थान में जाता है। कोई पहले गुरुस्थान से दूसरे गुरुस्थान में कोई जीव जाता नहीं है, एकदम छलांग मारता है, पहले गुरुस्थान से निकलकर चौथे गुरुस्थान में जाता है। तो वह मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाता है। सबसे पहले पत्ता साफ इस मिथ्यात का होता है, और इस मिथ्यात का नाश न करे और का नाश करना चाहे और क्रिया करना चाहे, क्या कोई व्रत उपवास करे, मन को भी वश में करने का प्रयास करे, क्या समझ में आया? बहुत बड़ा योग धारण करे है, और सर्व प्रकार के परिग्रह को त्याग कर है, मुनि अवस्था में बैठकर ऐसा बैठ जाए कि हिरण उपल खाज हो जावे, तो उसकी ऐसी मेरु समान अचल स्थिति हो कि उससे हिरण भी अपनी खाज हो जावे, लेकिन मिथ्यात का नाश नहीं हुआ। क्या समझ में आया? तो वह मुनि होकर उसका क्या भला हुआ है? सब कुछ किया और मिथ्यात का नाश नहीं किया। तो क्या है? अनंत वार ग्रैवक उपजाए, पैनिज आत्म ज्ञान सुख लेसन पायो। क्या समझ? लेश मात्र भी सुख नहीं पा सकता, ऐसी दशा है। क्या समझ? तो इसलिए मिथ्यात बहुत भयंकर है। लेकिन लोभ कैसा है कि लोभ ऐसा है कि मिथ्यात चला जाए, समझ में आना? क्रोध भी चला जाए, मान भी चला जाए, माया भी चली जाए
और फिर भी लोभ बना रहे। कहाँ तक बना रहे? 10वें गुणस्थान तक बना रहे और 11वें गुणस्थान में भी इसकी सत्ता रहे। समझ में आना? उदय में तो नहीं रहता है लेकिन सत्ता में रहता है। 12वें गुणस्थान में लोभ का नाश होता है, तब अंतर मुहूर्त में फिर केवल ज्ञान हो जाता है। समझ में आना? फिर देर नहीं लगती है। लोभ कषाय गई और अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त तो बड़ा होता है, छोटे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। सेकंडों का काल लगता है 12वें गुणस्थान का, कोई मिनटों का काल नहीं लगता है। सेकंडों में केवल ज्ञान होता है, लोभ का नाश हो जाए तो। इसलिए दानक राय जी ने क्या कहा है? उत्तम शौच सर्व जग जाना, धर्म बड़ो संसार में। क्या है? ये बड़ा धर्म है शौच धर्म। बड़ा क्यों कहा? तो बड़ा वीर कौन? जिसने बड़े शत्रु को मारा हो, वही बड़ा वीर कहलाता है। क्या समझना? इसलिए ये उत्तम शौच कैसा? धर्म बड़ो संसार में। क्यों बड़ा है? कि इसने सबसे बड़े शत्रु का नाश कर दिया है। उस शत्रु का नाम क्या है? लोभ। दानक राय जी ने तो उसको पाप का बाप भी कहा है। क्या? पाप का बाप कहा है। पाप के बाप का एक कथानक ऐसा सुनने में आता है कि एक काशी से एक पंडित पढ़ के आया। उससे जब वो पढ़ के आया तो उसके गांव वाले ने किसी से उसने ये प्रश्न कर दिया कि तुम पढ़ के आए हो तो बताओ पाप का बाप कौन है? अब वो पंडित पढ़ा, अचंगे में पड़ गया। उसने कहा ये इतने पुराण पढ़े हो, कथा ये पढ़े, शास्त्र पढ़े, पर हमें कहीं ये तो पता नहीं पाप का बाप कौन है। तो बिन्ने की तो तुमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। तो चल दिया फिर काशी को, तो पाप का बाप कौन है ये पढ़ के आ। तो वो काशी जा रहा था, चलते 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 शाम हो गई। शाम हो गई तो एक घर के दरवाजे की उस पर चबूतरे पे वो लेट गया। लेट गया। अब वो मकान किसका था मालूम? वेश्या का। अब वो वेश्या ने देखा किसी को लेटे हुए, तो वो उससे पूछने लगी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? तो उसने अपनी बात बता दी सब। ऐसे ऐसे मैं पंडित हूँ, काशी से पढ़ के आया हूँ, लेकिन मुझसे पूछा जो पाप का बाप कौन होता है। वो पाप का बाप जो है हम सीखने जा रहे हैं। तो वेश्या कहती है हम तुम्हें बता देंगे पाप का बाप, काशी जाने की अब जरूरत नहीं है। कैसे बता दोगे? तो चलो पहले मेरे घर चलो। तब वो पूछने लगा तुम कौन हो, क्या हो, हम तुम्हारे घर कैसे जाएं? तो उसने बता दिया कि मैं वेश्या हूं। अब वो कहेंगे अरे वेश्या के घर जाऊंगा मैं, है? अरे राम। तो चल दिया। चल दिया तो उसने जो है एक सोने की मोहर उसे पकड़ा दी। जब उसे एक मोहर पकड़ा दी और उससे कहा कि तू चल तो सही। क्या समझ में आया? ठीक, आ गया लोभ में, चला गया ऊपर। अब उसने खाना बनाया। अब वो कहती है मेरे हाथ का खाना खा लो। अब कहता मैं तेरे हाथ का खाना कैसे खा लूं, वेश्या के हाथ का खाना? तो फिर उसे लालच में एक मोहर उसे और दे दी। अब वो खाना खाने के लिए भी तैयार हो गया। तैयार हो गया तो उसने एक तमाचा लगाया उसके
उसने कहीं समझ में आया ना कि पाप का बाप कौन है? कि लोग जिस वेश्या के घर में तू पैर नहीं रखना चाह रहा था और उसके हाथ से तू खाना खाने को तैयार हो गया है? तो ये लोग कैसा है कि पाप का बाप है, ये तो उदाहरण है। लेकिन ये पाप का बाप क्यों है कि इसके बिना कोई भी पाप नहीं होता। समझ में आया ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, एक भी पाप लोभ के बिना नहीं होता। लोग क्या, किसी पदार्थ को इष्ट समझकर उसे ग्रहण करने की लालसा, समझ में आना? किसी पदार्थ को ग्रहण करने की जो लालसा है उसको लोग कहते हैं। समझ में आना? इसके बिना ना तो हिंसा होती है, ना झूठ होता है, ना चोरी होती है, ना कुशील होता है, ना परिग्रह होता है। इसलिए जितने भी पाप हैं वे सब लोग के वश होकर ही होते हैं। आप कहेंगे कि लोग तो जाता है सबसे बाद में और पाप पहले ही खत्म हो जाते हैं, कि नहीं, दो लोग खत्म हो जाते हैं पहले, तब पाप खत्म होता है। दो लोग कौन से है? दो लोग खत्म हो जाते हैं तब पाप खत्म होता है, वो भी एक देश। समझ में आया ना? दो लोग कौन से? एक अनंतानुबंधी और एक अप्रत्याख्यानावरण। ये दो लोग कसाय खत्म होती हैं तब अणुव्रत होता है, माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का एक देश त्याग होता। समझ में आया? और जब तीन लोग खत्म हो जाते हैं तब पाप का नाश होता है। मुनि दशा में तीन अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, तब पापों का नाश सर्वथा होता है। फिर रह जाता है चौथा, उसका नाश होता है तब ये केवली परमात्मा बचता है। समझ में आया? क्या अंतर है? देखो, राग की प्रकृतियां जो है, कसाय की 13 प्रकृति होती है। समझ में आना? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। इन 13 में से 7 तो होती है राग रूप और 6 होती है द्वेष। समझ में आना? क्रोध और मान ये राग रूप है, माया और को द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है, और हास्य, रति और हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, इस तरह 5 ये। तो 7 प्रकृति राग की होती है और 6 प्रकृति द्वेष की। कौन कौन सी? अरति, शोक, भय, जिगुप्सा और क्रोधमान। इस तरह से 6 द्वेष की होती है। माने राग का पलड़ा ऐसे भी भारी है। 2 करंट होते हैं बिजली में, 2 प्रकार के है। एक तो ऐसा होता है करंट लगता है और फेंक देती है, और एक करंट ऐसा होता है कि जो पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं है। ऐसी ये राग और द्वेष है। कैसा है? द्वेष कैसा करंट है कि जो पकड़ के फेंक देता है, और राग कैसा करंट है कि जो पकड़े रहता है। समझ में आया ना? इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण बताएं आपको। नरक से निकलकर कोई भी नार की एक इंद्री नहीं होता। समझ में आया ना? और देव गति का देव एक इंद्री हो जाता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि नार की भी वो द्वेष प्रवृत्ति रहती है। वह वहां से निकलना चाहता है, वहां की पर्याय को छोड़ना चाहता है, मरना चाहता है निरंतर।
और 3 गति के जीव मरना नहीं चाहते। मनुष्य, देश, त्रियंच और देव, ये कभी मरना नहीं चाहते। और नार की जीव चाहता है कब मरूं, कब यहां से निकलूं। क्या समझिए, उसके द्वेष की प्रधानता रहती है, वहां क्रोध कषाय ज्यादा होती है, समझ में आना। और देव गति में लोभ कषाय ज्यादा होती है। 4 कषाय ना उनकी मुख्यता है। मनुष्य पर्याय में मान प्रमुख है, त्रियंच में माया प्रमुख है, और नरक में क्रोध, और देव गति में लोभ। क्या समझ, वो लोभ कषाय का परिणाम कैसा कि वह अनेक ऋषियों का धारी देव, समझ में आया ना। जब 6 महीने उसकी आयु शेष रह जाती है तो उसकी माला मुरझाती है। सब देवों को पता लग जाता है कि अब 6 महीने में ये पर्याय छूट जाएगा, समझ में आया। तो 6 महीने जो जीव आर्थ ध्यान करता है, समझ में आना, सब नहीं, जो जीव आर्थ ध्यान करता है कि हाय ये भोग वैभव सुख अब गए, क्योंकि अन्य पर्याय में ये मिलेंगे नहीं। और उसे अवध ज्ञान भी होता है, तो उसे ये भी पता लग जाता है। हाँ, लेकिन अब उसे तड़पन रहती है, 6 महीने भारी तड़पन रहती है कि ये भोग वैभव सुख अब सब गए। उसका परिणाम क्या होता है कि वह वहां से निकला और गमूर की पर्याय में पहुंच गया। क्या समझिए, अग्नि काय हो गया, जल काय हो गया, पृथ्वी कायक हो गया, वनस्पति कायक हो गया, पर्याय में। एक परिणाम काय का राग, और राग में लोभ का, समझ में आया। राग में लोभ तो प्रमुख है, हमने 7 प्रकृति बताई ना, उसमें लोभ प्रमुख है। देव गति में लोभ मुख्य होता है। तो लोभ के कारण, राग के कारण एक इंद्रिय हो सकता है, और क्रोध के कारण वह नार की एक इंद्रिय नहीं होता, 2 इंद्रिय नहीं होता, 3 इंद्रिय नहीं होता, 4 इंद्रिय नहीं होता, 5 इंद्रिय होता है नार की निकलकर, चाहे त्रियंच हो और चाहे मनुष्य हो, लेकिन पंचेंद्रिय होता है। 7वें नरक से निकल के नहीं होता मनुष्य, केवल 7वें नरक से 6 नरकों से निकलकर मनुष्य हो जाते हैं। क्या समझ में आया। 5वें नरक से निकलकर मनुष्य होकर मुनि हो सकता है, 4थे नरक से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जा सकता है, 3रे नरक से निकलकर तीर्थंकर होकर मोक्ष जा सकता है। क्या समझ में आया। केवल 7वें नरक का नियम है, वहां से निकलकर त्रियंच ही होता है। तो द्वेष से ज्यादा राग कितना खतरनाक। और उन 4 कषायों में लोभ कषाय कितनी बलवान है, और कितनी बलवान है इसका और आपको पैमाना बताएं कि यहाँ आपको न क्रोध है न माया है, पर लोभ है। आपको उपदेश सुनने का लोभ है। क्या समझ में है? अरे भाई प्रशस्त कहो, कुछ भी कहो, है तो लोभ। क्या समझ में आया। कितने तरह के लोभ होते हैं, सुन लो। धन का लोभ, रूप का लोभ, यश का लोभ, नाम का लोभ, विषयों का लोभ, और पुण्य का लोभ, धर्म का लोभ, गेयों का लोभ। 8 प्रकार के लोभ। और ये लोभ कषाय कैसा है कि ये और कषायों को तो काटता ही है, समझ में आना, पर लोभ को भी काट देता है, समझ में आना। लोभ क्रोध को भी काटता है। क्यों कि लोभ कषाय होती है तो वो अफसर डांट रहा है,
डांट रहा है, उसकी फटकार सुन रहा है, अपनी गलती नहीं होने पर भी सुन रहा है। क्यों? कि नौकरी चली जाएगी अगर मैं इससे बिगड़ा तो। समझ में आना? तो वो नौकरी का लोभ जो है क्रोध को काट रहा है, क्रोध को रोक रहा है। इस तरह से जो है मान के लोभ में तो मान को भी काटता है। तो कितना भी लोग कहें कि जो दान दे दो, इस पैसे का तुम क्या करोगे, यहीं पड़ा रह जाएगा, और उसको मान का भी लोभ दो कि तेरा नाम लिख जाएगा और अमर हो जाएगा, और तो भी वो पैसा नहीं छोड़ रहा है। तो वह मान को भी काट रहा है लोग, सब कटायों काटता है। वो लोग को भी काटता है। तो कैसे काटता है? कि मान का लोभ हो गए तो पैसे के लोभ को छोड़ देता है। मान के लोभ में क्या नाम होगा हमारा, लिखा रहेगा, पत्थर में उकेरा जाएगा, या रथ पर निकलेगा, उसका सम्मान होगा। तो मान के लोभ में धन का लोभ छोड़ देता है। इस तरह लोभ को भी काट देता है। इतना खतरनाक है लोभ। धन का लोभ, अब धन के लोभ ही तो क्या समझाएं आप लोगों को, सब बनिए समाज के आदमी, इन्हें क्या समझाएं? दिन रात इनका चिंतन है नहीं, बनिए समाज के वैश्य क्या समझना, सब व्यापार धंधा करते हैं। हमारे यहाँ गाँव में क्या कह रहे थे लोग, बनिए का पड़ोसी भी नरक जाता है। कि ऐसा क्यों कहते हैं, अब समझ में आई क्या? कि बनिए का 24 घंटे चिंतन रहता है लोग का। क्या समझ, कैसे पैसा ज्यादा कमे, क्या समझ, दिन रात, चाहे वो पैसा मिले या न मिले, वो तो भाग्य का है, भाग्य से मिलता है। लेकिन चिंतन उसका जो है वो लोभ कसाय से उसका चिंतन दिन रात, जैसे मुनिराज का दिन रात आत्मा का चिंतन, ऐसे दिन रात उसका लोभ चिंतन चलता रहता है। अब इससे ज्यादा धन का लोभ और क्या बता। रूप का लोभ, रूप के लोभ में तो क्या क्या करते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा, कथानक में सुन लो आप। रूप पर लोभित हो गए तो वे सब कुछ बर्बाद करने को उतारू हो जाते हैं। यश का लोभ, यश का लोभ तो इतना खतरनाक है कि वह, क्योंकि और के लोभ में प्रशंसा नहीं मिलती है, लेकिन यश के लोभ में प्रशंसा भी मिलती है। क्या कि यश के लिए वो दान देता है, व्रत उपवास करता है, प्रतिष्ठा होती है ना, अरे बड़ा उपवास करने वाला। मालूम है आपको, एक मुनिराज थे तो वे 8-8 दिन का उपवास करते थे, तो वे अष्टोपवासी कहलाए। वे मुनिराज बिहार कर गए और कदाचित दूसरे मुनिराज वहां आ गए तो देखने वालों ने पहचान नहीं पाए कि दूसरे मुनिराज हैं, या उन्हें सुन रखा होगा कि यहाँ अष्टोपवासी मुनिराज हैं, तो उन्हें उनकी तारीफ की। देखो मुनिराज 8-8 दिन का उपवास करते हैं, ये अष्टोपवासी मुनिराज। और वो मुनि सुनता रहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं, मैंने 8 उपवास नहीं किए, मैं अष्टोपवासी नहीं हूं। वो सुनता रहा। उसका परिणाम क्या निकला? वो यश के लोभ में त्रियंच हो गया। क्या समझ, मायाचारी। अरे क्रोध मान माया एक भी लोभ के बिना नहीं होते, समझ में आया ना? एक भी लोभ के बिना नहीं होते। बता दें कैसे? कि देखो, आप कहोगे लड़ाई होती है ना तो क्रोध कसाय के कारण होती है, नहीं, राग के कारण होती है। लड़ाई की जड़ क्या है? 3, जड़, जोरू और जमीन।
झगड़े के 3 कारण, जड़, धन और जोरू स्त्री और जमीन भूमि। भूमि के पीछे तो कौरव और पांडवों का इतना बड़ा महाभारत हो गया, और स्त्री के कारण जो है इतना बड़ा जो है रावण का और राम लक्ष्मण का युद्ध हो गया। क्या समझ? और धन का तो अपन रोज देख रहे हैं, घर घर में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई, तमाम झगड़े हो रहे हैं। अब ये बताओ कि जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उस युद्ध में उस भूमि का लोभ किसको था? कौरव का था, कौरव को था कि पांडव को था? दोनों को था ना। तो फिर झगड़े की मूल कौन चीज हुई? झगड़े का मूल कौन हुआ? क्रोध हुआ कि लोभ हुआ? जमीन के लोभ में लड़ाई हुई थी ना। अच्छा, जो राम और रावण का युद्ध हुआ उसमें सीता से प्रेम किसको था? दोनों को था ना। प्रेम माने राग, विषयों का लोभ। तो झगड़े की जड़ कौन हुआ? लोभ। और पैसे की लड़ाई, पैसे के कारण कितने अनर्थ हो रहे हैं। लोगों के पास इतना पैसा है कि अपने पास घर में रखने को जगह नहीं, बैंकों में भी जगह नहीं, विदेशों की बैंकों में जमा करता है, और फिर भी जो है पैसा की हवस पूरी नहीं होती है। क्या समझ? लोभ की क्या था? तो धन का लोभ और रूप का लोभ और यश का लोभ, नाम का लोभ, वो भी यश जैसा ही समझे। और कौन सा लोभ बताया था? है? अरे हम भूल जाए तो आपको बता दो ना। है? ज्ञान का लोभ नहीं होता। हाँ, यह विषयों का लोभ, 5 इंद्रिय की विषयों का लोभ। कोई पैसा खर्च न करे उसे लोभी कहते हैं। और विषयों के अर्थ पैसा खर्च करे वो कौन है? उसे लोग कहते हैं कि ये वो दिलदार व्यक्ति, उदार है, दरिया दिल है, जो खूब खाए और खूब खिलाए। लेकिन भैया वो तो विषयों का लोभी है, वो विषयों का लोभी है। अरे आप यहां नहीं बैठ सकते लोभ के बिना। पुण्य का लोभ, पुण्य का भी बड़ा लोभ है। कुछ लोग तो इसीलिए बैठ जाते हैं क्या, कि बाहर बैठेंगे तो पाप बंद होगा, मंदिर में जाएंगे कुछ सुनेंगे तो कुछ पुण्य लाभ ही होगा। धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें लिख भी देते हैं, पुण्य लाभ के लिए आप सब पधारें। पुण्य का लोभ ऐसा लोभ है, इसको लोभ ही नहीं समझता प्राणी कि ये भी कोई लोभ है। लोभ है ये पुण्य है। पाप को बुरा मानना और पुण्य को भला मानना, क्योंकि पुण्य के फल में सुख मिलता है ऐसी भ्रांति है, और पाप के फल में दुख मिलता है। इसलिए पुण्य के लोभ के लिए दान भी देता है, पूजा भी कराता है, विधान भी कराता है, यात्रा भी करता है, वंदना भी करता है, उपवास भी करता है, पुण्य के लोभ के लिए। अब पुण्य से भी और धर्म का लोभ भी होता है, समझ में आना। ये धर्म का लोभ ज्ञानी को भी होता है। क्या समझना? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, हाँ, धर्म के लोभी साधुओं को आचार उपदेश देते हैं रागांश के वश, ऐसा लिखा है। आचार परमेष्ठी, रागांश के वश, करुणा वश धर्म के याचक साधुओं को धर्म का उपदेश देते हैं, और वे धर्म के लोभ से उपदेश को सुनते हैं। समझ में? एक और बता दें,
अब तक जितने लोभ बताए ये 6 लोभ जो है पाप रूप होते हैं। समझ में आना? आप कहेंगे पुण्य का लोभ, कि पुण्य का लोभ भी पाप रूप होता है, धर्म का लोभ पुण्य रूप होता है। समझ में आई बात? पुण्य का लोभ पाप रूप होता है और धर्म का लोभ पुण्य रूप होता है। धर्म का लोभ धर्म नहीं होता है, वो पुण्य रूप होता है। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति गुणगान भक्ति, तो वीतरागता का लोभ, वीतरागता का गुणगान, वीतरागता की चाहकता, वीतरागता होने की कांक्षा, ये सब क्या है? ये सब पुण्य है। समझ में आना? और पुण्य का लोभ पाप है। समझ में आना? भक्ति का भाव पुण्य है, तो भक्ति तो वीतराग की है, पुण्य की थोड़ी होती है भक्ति। क्या समझ में आया? पुण्य की पूजा होती है कोई है? वीतराग की पूजा होती है ना। और उसमें अष्टकर्म दहनाए रूपम बोलते हैं ना, तो अष्टकर्म में पाप कर्म आता है कि पुण्य कर्म आता है? बोलो है? पुण्य पाप दोनों आते हैं ना, दोनों प्रकृतियां होती हैं सब। तो अष्टकर्म दहनाए धूपम, उसमें पुण्य को भी और पाप को भी। यहाँ तक पूजा की जब प्रतिज्ञा करता है तब तो वो यहाँ तक कह देता है भक्त पुण्यम समग्र महिमेक मना जो होमी। पाप को नहीं, क्या कहता है? पुण्यम समग्र, समग्र पुण्य मैं प्रभु आपके चरणों में होम करता हूँ। यहाँ पुण्य मिलता है कि तुम पुण्य को होम करते हो हैं? अरे भैया, साक्षात वीतराग परमात्मा मिले हैं, इसके आगे पुण्य की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? बहुमूल्य द्रव्य चढ़ाता हूं। धर्म है अमूल्य, परमात्मा है अमूल्य, इनका कोई मूल्य नहीं है। और उस अनमोल वस्तु को पाने के लिए हम बहुमूल्य द्रव्य चढ़ाते हैं। के मंदिर के चावल, हमारे यहाँ ग्राहक आते हैं, वे कहते हैं मंदिर के चावल है, मंदिर के बादाम दे दो। उसका मतलब समझ जाते हैं हम कि उसका मतलब क्या है। कि उसका मतलब ये है कि सस्ते वाले चावल और सस्ते वाले बादाम है। क्यों? मंदिर में, तो मंदिर को क्या करना है? सस्ते वाले चढ़ाओ। तो बहुमूल्य अर्घ चढ़ाने आया हूं, बोलते तो ये है। और भाव क्या है कि कम मूल का खाते हैं 50 वाला और चढ़ाते हैं 25 वाला। अरे जैसा खाते हो कम से कम वैसा तो चढ़ाओ, नहीं बल्कि उससे और अच्छा चढ़ाना चाहिए। क्या ख्याल? तो ऐसा है, क्या कह रहे थे कि लोग की स्थिति कितनी भयंकर है कि ये धर्म पुण्य के लोभ में आसक्त हो जाता है, तो पुण्य का लोभ चाहता है, और पुण्य से हटकर फिर धर्म का लोभ है। धर्म का लोभ ज्ञानियों को भी होता है। समझ में आना? और ये भगवान के दर्शन करके कोई कांक्षा लेकर दर्शन करता है। समझ में आना? तो वो काय का लोभ है मालूम है आपको? पुण्य का लोभ नहीं है, वो पाप का लोभ है। काय का लोभ है? वो पाप का लोभ है, जो कांक्षा से भगवान की वंदना करता है और जो कांक्षा से रागी द्वेषी देवों को पूजता है, वो महापाप है। वीतराग की पूजा करता है कांक्षा से, तो पाप का लोभ है। और रागी दोषी की पूजा करता है
धर्मेंद्र पद्मावती क्षेत्रपाल आदि की पूजा करता है तो वह महापाप का लोभ है? तो मिथ्यात का पाप नहीं है? मिथ्यात भी तो पाप है ना। अन तो उसकी सीमा है ना, उसके स्थिति अनुभाग ज्यादा बनेंगे, इनसे उनके स्थिति अनुभाग ज्यादा बनेंगे। वो तो भ्रम में है कि हम इनकी पूजा करके हमें कुछ मिल जाएगा, मिल नहीं जाएगा। जो पुण्य है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या समझ में आया? जो भी मिल रहा है वो पूर्व का पुण्य आने से मिल रहा है। कोई देवी देवता कुछ देने वाले नहीं होते हैं। समझ में आया ना? ये तो बहुत पाप का कार्य है। क्या कि पद्मावती के सिर पर पार्श्वनाथ को रख दिया। समझ में आया ना? चरणान योग की जिन्होंने कुछ समझा हो तो वो मुनिराज को जो है स्त्रियां सामने मुंह करके उनको धोख नहीं देती हैं। ऐसा नियम है। मुंह सामने पड़ के नहीं, तिरछे होके उनके चरणों की धोख देती है मुनिराजों की। और मुनि स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ होती है आरिका, और मुनियों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं तीर्थंकर। तो पार्श्वनाथ स्वामी तीर्थंकर मुनिराज से श्रेष्ठ और कौन मुनि हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। और आरिका होती है व्रती, संयमी, और देवियां होती हैं असंयमी। तो वे सिर पे उठा के रख लेंगी। पद्मावती ने ऐसा काम नहीं किया। समझ में आया ना? और ऐसा चित्र बनाकर उनको पूजना पद्मावती का भी अवर्णवाद। पार्श्वनाथ की भी विराधना है इसमें और पद्मावती की भी विराधना है। दोनों का अवर्णवाद है। समझ में आया ना? अच्छा, अब पद्मावती को अभिषेक कौन करता है? पुरुष करते हैं कि स्त्रियां करती हैं? पुरुष करते हैं। तो पुरुष करते हैं तो ये क्या व्यवहार है कि किसी स्त्री के कपड़े उतारो और उसका अभिषेक करो? क्या समझ में आया? जब विचार करो, ये व्यवहार है क्या? कि कितना, माने ये एक बता रहे हैं आपको कि वो महापाप कैसे है। समझ में आया ना? एक कुशील का पाप है ये, और मंदिर में है तो ऐसा व्यवहार करना। आप कहें कोई स्त्रियां करें तो पार्श्वनाथ स्वामी विराजमान है। क्या समझ में आया? तो पार्श्वनाथ स्वामी दिगंबर तीर्थंकर हैं, उनको स्पर्श करना, उनका अभिषेक करना, ये भी महापाप है स्त्रियों के लिए। तो इस तरह जो है वो महापाप की प्रवृत्ति है। लेकिन इस पंचम काल में लोगों को ऐसे भ्रम फैला दिए हैं कि भगवान तो वीतरागी होते हैं, जे तुम्हें क्या देंगे हैं? जे रागी होते हैं, जे तुम्हें कुछ देंगे हैं? हाँ, लेकिन भैया तुम्हारे पुण्य के बिना कोई कुछ नहीं देने वाला। उनकी बात तो छोड़ो, आप ऋषभ देव को आहार देने वाला नहीं था कोई। बोलो, कहां गए वे इंद्र जिन्होंने गर्भ कल्याणक बनाया, जन्म कल्याणक बनाया, तप कल्याणक बनाया? वे आहार की विधि बनाने नहीं आए। क्या समझ? लेकिन भोग अंतराय कर्म का चौकसम होए ऐसा, तब तो आहार का योग बने। वो था नहीं, उसका उदय चल रहा था ऐसा। तो कोई विधि बताने नहीं आया। क्या समझ? तो जब उनका कोई नहीं, जब तीर्थंकर जैसे मुनिराज की कोई पाप के उदय में सहायता करने वाला नहीं है, तो फिर तुम क्या सोचते हो? अपन कौन सी खेत की मूली है कि जो अपनी कोई सहायता करने आ जाएगा? अरे तेरे पुण्य के बिना तो कोई सहायता करने वाला नहीं। गैल की गुटैया भी टक्कर देगी और पैर का नखूना टूट जाएगा, खून निकलने लगेगा। समझ में आना? अगर तेरे पाप का उदय है तो। और पुण्य का उदय है तो वो ऐसी टकराएगी कि उसको निकालेगा तो उसमें घड़ा निकलेगा।
सोना का भरा हुआ। नाम सुना है उनका, धन्य कुमार का। धन्य कुमार का ऐसा पुण्य प्रताप था कि माँ वो कुछ नहीं करता था काम, और माता पिता जो है उसका पक्ष लेते थे, और भाइयों को बड़ा खटकता था। तो धन्य कुमार का विरोध किया और भाइयों ने तो धन्य कुमार को घर से निकाल दिया। बेचारे धन्य कुमार चल दिए, पुण्य से थोड़ी निकाल दोगे। गए तो एक रास्ते में एक किसान जो है हल जोत रहा था, तो ये पहुंच गया। ये बोला कि जे हमें भी सिखा दो हल जोतना, हम भी जोतेंगे। बोला तुम कैसे राजकुमार जैसे बड़े घर के लड़के लगते हो और तुम हर जोतोगे? नहीं भाई, हमें भी बता दो। तो बोले कि तुम खाना खा लो हमें। नहीं, खाना नहीं। वो खाना खाने बैठ गया किसान, और इन्होंने वो हल को जोतना शुरू कर दिया। और जैसे ही हल चलाया तो एक मटका में वो हल का फारा घुस गया। देखा तो उसमें जो है सोना चांदी भरा पड़ा। अब वो जो है वहीं मट्टी से उसे ढके और चल दिया। अब किसान जैसे ही खाना खा के उठा और उसने देखा कि ये फारा जो है वो घरे में है और इसमें इतना सोना चांदी माल है, तो ये कहां से आया? तो वो दौड़ के गया उसे और जाके उसे पकड़ता है, कहता है कि भैया वो घड़ा आप छोड़ आए वहां रत्नों का, वो तो ले जाओ अपना। बोला कि हम कहाँ से ले जाए, हम कहाँ लाके आए थे, कुछ लेके आए थे, हमारा कहाँ से आया? वो तुम्हारे खेत जोतने में तुम्हारे ही खेत में निकला है। वो बोले कि हमारे बाप दादा जोतते रहे तब नहीं निकला, हमें जोतते इतनी साल हो गई, आज तक नहीं निकला, तो अब कहां से निकल आया? तो भैया पुण्य का उदय जब प्रबल होता है तब ऐसा होता है कि उसे जहां जाए और तहां उसे धन मिलता है, और पाप का उदय आ जाए तो रास्ते की गिट्टी भी ठोकर देती है। क्या समझना? कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो भगवान की भक्ति करें कि नहीं करें, क्यों भगवान की भक्ति से पाप तो कटते ही है। क्या समझ में आया? भगवान की भक्ति करने से पाप तो कटते ही है। तुम्हें जिस पाप से डर है वो तो पाप कटेंगे ही, बल्कि उनकी बात समझ में आ गई तो धर्म भी हो जाएगा। क्या समझ में आया? जो पुण्य का बंध भगवान की भक्ति से होता है वो बंध अन्य की भक्ति से नहीं होता। क्या समझ में? अगर तुम्हें पुण्य भी चाहिए तो भी पंच परमेश्वरी की शरण में जाओ, पर पुण्य की चाह मत करो तो ही अच्छा है। बहुत कुछ मिलेगा। पुण्य तो ऐसे मिलता है जैसे अनाज के साथ भूसा। क्या समझ में आया? ऐसे धर्म के साथ पुण्य मिलता है। साथ ही से पुण्य उन जीवों के होता है जिनको पुण्य का लोभ नहीं होता। धर्म के लोभी जीवों को ऐसा पुण्य मिलता है जो वैसे लोगों को नहीं मिलता है। साथ ही से पुण्य देखो, आप जो चरम शरीरी जीव होते हैं उनके कैसे कैसे पुण्य होते हैं। हनुमान ऊपर से गिर गए और नीचे पत्थर की शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। क्या गजब की बात है। प्रद्युम्न को शिला से दबा दिया तो उसकी धड़कन से शिला हिलने लगी और प्रद्युम्न का कुछ बिगड़ा नहीं। आगे और सुनो कथा, हम टाइम नहीं है सुनाने का कि कैसे कैसे वो प्रद्युम्न जो है उसे काल संबर राजा ले गया था और उसके 500 पुत्र थे। वे 500 पुत्र कितना उनसे दुश्मनी मानते थे और उनको मारने के प्रयास करते थे, और जहां भी ले जाते थे ऐसी जगह ले जाते थे कि ये बच के नहीं आएगा, और वहां उसे जो है धन भी मिलता था, विद्याएं भी मिलती थी और स्त्रियां भी मिलती थी। क्या समझना? ऐसा उसका पुण्य प्रबल था। पर ये पुण्य किनको होता है मालूम है आपको? पुण्य के लोभियों को नहीं होता है। धर्म के लोभियों को ऐसा पुण्य का बंध होता है।
जिनको पुण्य नहीं चाहिए उनके पुण्य पीछे पीछे दौड़ता है? भगवान का इतना पुण्य होता है कि पुण्य फला अरहंता, ये प्रवचन सार में गाथा में आया है। इतना पुण्य होता है कि नीचे भी सिंहासन, ऊपर भी छत है, अगल बगल में भी है भामंडल, और वो क्या नाम चमर, 64 चमर ढूंढते हैं। 3 लोक के जीव वंदना करते हैं, 3 गति के जीव उनकी वाणी सुनते हैं। चारों तरफ भूमि है वो दर्पण की भांति चमकती है। सारे जो है रोग व्याधि सब खत्म हो जाती हैं जहाँ तीर्थंकर विराजते हैं। कितना पुण्य, ऊपर नीचे चारों तरफ पुण्य ही पुण्य है, और वे उसको छूते भी नहीं है। क्या समझ में? ये तो बात रही ऐसा पुण्य किनको प्राप्त होता है, धर्म के लोभी जीवों को। अब एक बात रह गई गे के लोभी। गेयों का भी लोभ होता है, अब समय तो नहीं है। बस ये ज्ञान जो है गेयों की तरफ झांकता है, ज्ञान की तरफ नहीं देखता है। इसको जानूं, उसको जानूं, उसको जानूं, इससे मेरा काम होगा, उससे मेरा काम होगा, इस तरह की अपनी अनेक कांक्षाओं को लेकर गेयों में लुप्त रहता है। विशेष चर्चा अब संभव नहीं है। इस प्रकार ये लोभ कषाय अत्यंत घातक है। इसकी थोड़ी सी लाइनें पढ़ के हम बात पूरी करते हैं। शौच धर्म तो आत्मा को उज्जवल करने से होता है। आत्मा लोभ से, हिंसा से अत्यंत मलिन हो रहा है, अतः आत्मा के लोभ मल का अभाव होने से शुद्धता होगी। जो अपने आत्मा को देह से भिन्न ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग में अखंड अविनाशी, जन्म जरा मरण रहे 3 लोकवर्ती समस्त पदार्थों का प्रकाशक सदा काल अनुभव करता है, ध्याता है, उसे शौच धर्म होता है। समझ में आना? इसको होता है शौच धर्म के देह से भिन्न ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, अखंड अविनाशी, जन्म जरा मरण रहे 3 लोकवर्ती समस्त पदार्थों का प्रकाशक अपना ज्ञान स्वभाव, उसका जो अनुभव करता है, उसका जो ध्याता है, उसे शौच धर्म होता है। ऐसे शौच धर्म को अपन प्राप्त करें, इसकी भावना से आज की बात